हाय स्टूडेंट्स, मैं प्रदीप मिश्रा जन सेवा शिक्षा निकेतन के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच, आप लोगों ने पार्ट्स ऑफ स्पीच में पढ़ा होगा। उसके 8 प्रकार होते हैं, 8 काइंड्स होते हैं। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन, जिसके बारे में आप लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा होगा और आगे भी पढ़ेंगे, क्योंकि ये जो वर्ब है, पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, 6 से लेके 12 तक मुख्य रूप से पढ़ाया जाता है। हम आज पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपको एक टॉपिक है वर्ब, जिसे लेकर हम आपके सामने आपको ऑनलाइन क्लास में पढ़ाएंगे। हमारा टॉपिक वर्ब, क्रिया, जिसका हिंदी अर्थ होता है क्रिया। इसका डिफिनेशन है, ए वर्ब इज ए वर्ड यूज्ड फॉर सेइंग समथिंग अबाउट पर्सन और थिंग। वर्ब एक ऐसा शब्द है जिसमें किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में बताया जाता है। अगर इसे दूसरे शब्दों में कह लें, वह वर्ड, वह शब्द जिसे किसी क्रिया का होना या न होना पाया जाता है, वह वर्ब कहलाता है। वर्ब के मुख्य रूप से 2 प्रकार होते हैं। एक होता है फाइनाइट वर्ब, जिसकी हिंदी अर्थ होती है सीमित क्रिया। दूसरा होता है नॉन फाइनाइट वर्ब, जिसका हिंदी अर्थ होता है गैर परिमित क्रिया। हम वर्ब को मुख्य रूप से 2 भागों में डिवाइड करते हैं। एक होता है फाइनाइट वर्ब, दूसरा होता है नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब क्या होता है? ऐसा शब्द, ऐसा वर्ब जो सब सेंटेंस के कर्ता के अनुसार, सेंटेंस के सब्जेक्ट के अनुसार परिवर्तन होता है, उसे हम कहते हैं फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब वह वर्ब जो सेंटेंस के सब्जेक्ट के अनुसार परिवर्तन न हो, वो हमारा होता है नॉन फाइनाइट वर्ब। हम अब पढ़ेंगे फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब के 4 प्रकार होते हैं: ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, लिंकिंग वर्ब एंड ऑक्सिलरी वर्ब। इसे हम डिफाइन करते हैं अलग अलग। पहला है ट्रांजिटिव वर्ब। इसका हिंदी अर्थ होता है बच्चों सकर्मक क्रिया। फाइनाइट वर्ब का पहला प्रकार है ट्रांजिटिव वर्ब, दूसरा है इंट्रांजिटिव वर्ब, इसका हिंदी अर्थ होता है अकर्मक क्रिया। फाइनाइट वर्ब का दूसरा जो प्रकार है इंट्रांजिटिव वर्ब, जिसका होता है हिंदी अर्थ अकर्मक। तीसरा हमारा है लिंकिंग वर्ब। इसका हिंदी अर्थ होता है बच्चों जोड़ने वाली क्रिया। और चौथा होता है इसका ऑक्सिलरी वर्ब, सहायक क्रिया। फाइनाइट वर्ब की एक बार हम पुनः देखते हैं। फाइनाइट वर्ब ऐसा वर्ब होता है जो सेंटेंस के सब्जेक्ट के अनुसार परिवर्तित होता है। नॉन फाइनाइट वर्ब होता है जो सेंटेंस के सब्जेक्ट के अनुसार परिवर्तन नहीं होता है। फाइनाइट वर्ब के मुख्य रूप से 4 प्रकार होते हैं: ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, लिंकिंग एंड ऑक्सिलरी। ट्रांजिटिव वर्ब सकर्मक क्रिया, ऐसा वर्ब
जो ऑब्जेक्ट के बिना पूर्ण न हो उसे कहते हैं सकर्मक अर्थात ट्रांजिटिव वर्ब। ऐसा वर्ब जिसे पूर्ण होने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है उसे कहते हैं सकर्मक। सकर्मक अर्थात क्रिया, ऐसी क्रिया जिसे पूर्ण होने के लिए कर्म की जरूरत पड़े उसे बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। He wrote a letter। एक सेंटेंस आपके सामने रखा गया, He wrote a letter। यहां पर हमारा जो रोट है ट्रांजिटिव वर्ब है। अगर हम लेटर को हटाते हैं, He wrote उसने लिखा, उसने क्या लिखा, अर्थात इसे कंप्लीट होने के लिए हमें कर्म की जरूरत पड़ी है, ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ी, इसलिए यह वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब के अंतर्गत आता है। एक बार फिर देख लेते हैं। He wrote a letter। यहाँ पे हमारा जो रोट है यह वर्ब हमारा ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि इसके बिना यह सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो रहा है, अर्थात कर्म के बिना सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो रहा है। यह हमारा कहलाता है ट्रांजिटिव वर्ब। एक बार फिर देख लेते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब वर्ब होता है जो बिना ऑब्जेक्ट के पूर्ण न हो। ट्रांजिटिव वर्ब ऐसा वर्ब जो बिना ऑब्जेक्ट के कंप्लीट न हो उसे बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। He wrote a letter। अगला देख लेते हैं, दूसरा एग्जांपल। He plays the cricket। यहाँ पे भी हमारा प्ले क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि इसे कंप्लीट होने के लिए ऑब्जेक्ट और क्या खेलता है, क्रिकेट खेलता है, इसलिए हमारा यहाँ पे प्ले जो हुआ वह ट्रांजिटिव वर्ब है। ऐसा वर्ब जिसे पूर्ण होने के लिए सेंटेंस के कर्म की जरूरत पड़ती है, ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, उसे हम बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। दूसरा है इंट्रांजिटिव वर्ब। अकर्मक क्रिया वह वर्ब जो बिना कर्म के ही पूर्ण हो जाए, कंप्लीट हो जाए, उसे बोलते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। जैसे द सन शाइन्स। सूर्य चमकता है। अब इसे चमकने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ रही। यह वर्ब ऐसा है जो पूर्ण होने के लिए किसी कर्म पर आधारित नहीं है, इसे हम बोलते हैं, इसे वर्ब को इंट्रांजिटिव वर्ब। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। ही वेप्ट, वह रोया। यहाँ पे जो वेप्ट है, वीप है, वीप का जो सेकेंड फॉर्म है वेप्ट, इसे भी कंप्लीट होने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होगी, इसलिए हम बोलते हैं इंट्रांजिटिव। नेक्स्ट है लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब वह वर्ब होता है, इसका हिंदी अर्थ होती है जोड़ने वाली क्रिया, जो सेंटेंस को, सेंटेंस के सब्जेक्ट को और कंप्लीमेंट को जोड़ने का कार्य करता है, वह होता है लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब के अंतर्गत इजेमार वर्ब आते हैं। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं। हम पढ़ रहे हैं लिंकिंग वर्ब के बारे में। ऐसा वर्ब जो सेंटेंस और कंप्लीमेंट को जोड़ता है उसे हम बोलते हैं लिंकिंग वर्ब। अब यहाँ पे माय ब्रदर सब्जेक्ट हुआ और हॉकी प्लेयर कंप्लीमेंट हुआ। इन दोनों को जो जोड़ने वाली क्रिया होती है इसे ही बोलते हैं लिंकिंग वर्ब। एक
एक बार फिर देख लेते हैं। लिंकिंग वर्ब वह वर्ब होता है जो सेंटेंस के सब्जेक्ट और कंप्लीमेंट को जोड़ने का कार्य करता है, उसे हम बोलते हैं लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब के अंतर्गत इज एम आर वाज वर आते हैं। दोनों ये सेंटेंस देख लेते हैं। माय ब्रदर इज ए हॉकी प्लेयर, माय ब्रदर हो गया सब्जेक्ट और हॉकी प्लेयर हो गया कंप्लीमेंट। दोनों को जो जोड़ने का कार्य कर रहा है वह इज है, इसलिए यह है लिंकिंग वर्ब। सब्जेक्ट और कंप्लीमेंट को जो जोड़ने वाली क्रिया होती है उसे हम बोलते हैं लिंकिंग वर्ब। अगला है ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब को दूसरे शब्द में भी कहते हैं हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया। इसके भी दो प्रकार होते हैं। क्या होता है? दो प्रकार। कौन कौन से होते हैं? पहला प्रकार होता है प्राइमरी ऑक्सिलरी। दूसरा होता है, हम पढ़ रहे हैं ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब के मुख्य रूप से दो प्रकार होते हैं। पहला होता है प्राइमरी ऑक्सिलरी, दूसरा होता है मॉडल ऑक्सिलरी। प्राइमरी ऑक्सिलरी के अंतर्गत इज एम आर वाज वर डू डज हैज हैव विल हैव शैल हैव etc आते हैं। मॉडल ऑक्सिलरी के अंतर्गत कैन कुड मे माइट शुड यूज्ड टू अबाउट टू etc का प्रयोग हम करते हैं। अब आते हैं प्राइमरी एग्जाम्पल। प्राइमरी ऑक्सिलरी का एग्जाम्पल एक देख लेते हैं। He is playing cricket। यहां पे जो हमारी क्रिया है वो आ रही है प्राइमरी ऑक्सिलरी के अंतर्गत। प्राइमरी ऑक्सिलरी के अंतर्गत इज एम आर वाज वर हैज हैव डू डज विल हैव शैल हैव etc आते हैं। ये वर्ब प्राइमरी ऑक्सिलरी के अंतर्गत आती है। आती मॉडल ऑक्सिलरी, ये सबसे मेन होता है मॉडल ऑक्सिलरी। इसके अंतर्गत कैन कुड मे माइट वुड शुड इत्यादि। इसके बारे में बहुत सारे हैं जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, डिटेल पढ़ेंगे। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। ही कैन डू इट। यहाँ पे जो हमारा प्राइमरी ऑक्सिलरी से मैं आपको बोला था, इसके अंतर्गत कैन कुड मे माइट वुड शुड etc आते हैं। तो कैन, ये कैन है मॉडल ऑक्सिलरी का एक वर्ड। हमने आज पढ़ा वर्ब। वर्ब के कितने प्रकार होते हैं? मुख्य रूप से दो, फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब को हिंदी में बोलते हैं सीमित क्रिया और नॉन फाइनाइट को बोलते हैं गैर परिमित क्रिया। फाइनाइट वर्ब किसे कहते हैं? फाइनाइट वर्ब वह वर्ब होता है जो सेंटेंस के सब्जेक्ट के अनुसार परिवर्तित होता है, उसे हम फाइनाइट वर्ब बोलते हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब इसका उल्टा कर देते हैं, वह सेंटेंस के सब्जेक्ट के अनुसार नहीं परिवर्तित होता है। फाइनाइट वर्ब के कितने प्रकार होते हैं? मुख्य रूप से चार, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, लिंकिंग और ऑक्सिलरी वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब होता है सकर्म क्रिया, अर्थात वह सेंटेंस या वह वर्ब जो कर्म के बिना पूर्ण न हो। दूसरा होता है इंट्रांजिटिव वर्ब, अकर्म क्रिया, वह वर्ब जो कर्म के बिना पूर्ण हो जाए। तीसरा है लिंकिंग वर्ब, वह वर्ब जो सब्जेक्ट और कंप्लीमेंट को जोड़ने का कार्य करता है, उसे लिंकिंग वर्ब बोलते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब, इसको दूसरे शब्द में बोलते हैं हेल्पिंग, अर्थात सहायक क्रिया। अब ऑक्सिलरी वर्ब के कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार होते हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी, मॉडल ऑक्सिलरी। प्राइमरी ऑक्सिलरी के अंतर्गत इज एम आर वाज वर डू डज डिड हैज हैव हैड etc आते हैं। मॉडल ऑक्सिलरी के अंतर्गत कैन कुड मे माइट वुड शुड अबाउट टू etc आते हैं। हम आगे मॉडल ऑक्सिलरी के
प्रकार पढ़ेंगे, मॉडल अग्री के अंतर्गत आने वाले शब्दों को पढ़ेंगे, उसका पूरा डिटेल पढ़ेंगे, जो हम आपको अगले चैप्टर में लेकर आएंगे। धन्यवाद।